आज का टॉपिक है मर्कल सेल्स। मर्कल सेल्स क्या होती है? मर्कल सेल आर स्पेशलाइज स्लो अडेप्टिंग टाइप 1 मैकेनोरिसेप्टर सेल होती है ना, जो ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिडर्मल प्रोजेनेटर, जो एपिडर्मल प्रोजेनेटर से ओरिजिन होती है। दे इन न्यूरोएंडोक्राइन सेल होती है। दे या ये न्यूरोएंडोक्राइन सेल जैसे भी काम करती है, जो प्ले की रोल इन टच सेंसेशन, है ना। ये न्यूरोएंडोक्राइन सेल जैसे भी काम करती है, जो टच सेंसेशन में काम कर जैसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये 0.2 से 5% ऑफ एपिडर्मल सेल होती है। ठीक है। लोकेशन कहाँ कहाँ होती है? ये स्ट्रेटम बेसल्स ऑफ एपिडर्मिस में होती है मेनली, और कंसंट्रेटेड इन टच सेंसेशन। और जहाँ पे टच सेंसेशन वहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है। जैसे अदर एरिया जैसे फिंगर टिप्स हो गया, लिप्स हो गया, ओरल मुकोसा एंड आउटर शीथ ऑफ हेयर फॉलिकल्स वहाँ पे मिलती है। स्ट्रक्चर देखते हैं अब इसकी कैसी होती है। जैसे हिस्टोपैथोलॉजी में क्या देखी? पेलिस्टेन दिखती है, पेलिस्टेन साइटोप्लाज्म होगी और लोबुलेटेड न्यूक्लियस होता है। जबकि अपन ने लैंग्रेंज पढ़ा था, उसमें कॉन्वोलेंटेड न्यूक्लियस होता है। जो मार्जिन कैसे होगी? मार्जिन ऑफ द सेल प्रोजेक्टेड साइटोप्लाज्मिक स्पाइन। जो इसके मार्जिन होते हैं ना सेल के, वो प्रोजेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्पाइन को और टुवार्ड्स क्रेटोनोसाइट की तरफ। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, जो जो मार्जिन ऑफ द सेल प्रोजेक्ट एज ए साइटोप्लाज्मिक स्पाइन टुवार्ड्स क्रेटोनोसाइट्स। इसमें और क्या होता है? इसमें होता है, इसका कंटेंट होता है, मर्कल सेल का कंटेंट होता है, करेक्टरिस्टिकली होता है, जो स्पाइरल डेंस कोर न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होता है। क्या होता है कि स्पाइरल होता है, डेंस डेंस कोर इसकी डेंस होगी, स्पाइरल डेंस कोर न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि यह एक न्यूरोएंडोक्राइन सेल आती है। ये आपने डायग्राम देख लिया। द सेल प्रेजेंट इन द बेसल लेयर। ठीक है। ये बेसल लेयर प्रेजेंट होती है, फॉर्म डेस्मोसोमल कलेक्शन विद द सराउंडिंग बेसल क्रेटोसाइट से ये डेस्मोसोमल कलेक्शन बनाती है। इन सम एरिया, कुछ एरिया में मर्कल सेल और सराउंडिंग क्रेटोसाइट्स फॉर्म एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं टच डोमिस। टच डोमिस जैसे DOMES, और हेयरी चेरिब्स HEARECHERY। तो ये स्ट्रक्चर दे इनवर्टेड इन इनवर्टेड इन्वर्टेड ये इन्वर्टेड बाय सेंसरी अफरेंट न्यूरॉन्स। जो किससे इन्वर्टेड होती है? इन्वर्टेड बाय द सेंसरी अफरेंट न्यूरॉन द्वारा। ये वर्क करती है एज ए मैकेनोरिसेप्टर। मैकेनोरिसेप्टर क्या? स्लो अडेप्टेड टाइप 1 रिसेप्टर। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर होते हैं इसके, इसको अपन ने याद रख रहा है CNS से। CNS से मतलब क्रोमोग्रेनिन A CNS में। CN फिर क्या? न्यूरोएक्टिव पेप्टाइड। न्यूरोएक्टिव पेप्टाइड क्या होते हैं? VIP, सोमेटोस्टेटिन्स और CGRP। और N से आएगा CNS से आएगा सिनेप्टोफाइसिन। और अदर क्या क्या मार्कर होते हैं? CK8 और CK17 to CK20। और
CK20 मार्कर होता है मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है मर्कल सेल्स के लिए। ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं मर्कल सेल की? मर्कल सेल के फंक्शन अपन स्लो अडेप्टिंग टाइप 1 मैकेनो रिसेप्टर होती है, इसे फॉर टच सेंसेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अपन ने पढ़ा था इसमें न्यूरोसिक्रेटिक ग्रेनुल्स होते हैं जो रिलीज लाइक वीआईपी, जो क्या क्या रिलीज करते हैं ग्रेनुल वीआईपी सब्सटेंस पी एंड कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, जिसका न्यूरोएंडोक्राइन रोल होता है CGRP, है ना। और ये रिलीज करती है साइटोकाइंस एंड इंटरेक्ट विथ इम्यून सेल। साइटोकाइन रिलीज करती है, आपको पता है साइटोकाइन रिलीज करती है, फिर इम्यून सेल से इंटरेक्ट करती है, फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटरी रोल भी होता है इसका। 3 फंक्शन पढ़ लिए अपने। स्लो अडेप्टिव टाइप 1 हो गया था, न्यूरोएंडोक्राइन हो गया, और ये साइटोकाइन रिलीज करती है जो इम्यून सेल से इंटरेक्ट करते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। अप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं इसमें मर्कल सेल कार्सिनोमा होता है जो रेयर होता है बट एग्रेसिव स्किन कैंसर होता है, जो एसोसिएटेड विथ मर्कल सेल पाई पाई पोलियोमा वायरस। मर्कल सेल पोलियोमा वायरस से एसोसिएटेड होता है। दूसरा होता है कि मर्कल सेल हाइपरप्लेजिया। मर्कल सेल हाइपरप्लेजिया कॉमन हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग विथ कंपनी क्रिटोसाइट, साथ में क्रिटोसाइट प्रोफिलेशन मिलता है सीन इन एडेनोक्सियल ट्यूमर में, जैसे कि नीवस सीवेसियम, ट्राइकोब्लास्टोमा, ट्राइकोएप्थिलियोमा इनमें मिलती है। और तीसरा है मर्कल सेल डिसफंक्शन हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कंट्रीब्यूट टू डिसफंक्शन कंट्रीब्यूट करता है अल्टर टेक्टाइल सेंसेशन, जो अल्ट्रेशन हो जाता है स्पेशली जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी एजिंग के साथ में। ठीक है।